कॉन्ट्रैक्टर ने अपने भतीजे के साथ मिलकर जूनियर इंजीनियर को पीट पीट कर मार डाला। विवाद की वजह महज 1038 रुपए का बिजली का बिल था। बुधवार को दोनों आरोपी बिल ज्यादा आने को लेकर क्लर्क से झगड़ रहे थे। शोर सुनकर जी कमलाकर बराड़े चैम्बर से बाहर निकले। उन्होंने पूछा तो दोनों उनसे भिड़ गए और इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई। बजरिया पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। बैतूल के रहने वाले पराठे ने भोपाल के ही एलन सिटी कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। 2 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। पराठे अपनी पत्नी त्रिशला और 6 महीने की बेटी खुशी के साथ हरी सिद्दीक कैंपस करासिया फॉर्म्स में रहते थे। बिजली कंपनी में वे 2013 से बतौर जे अपॉइंटेड थे। किसी बात पर उनकी कैश काउंटर पर कहासुनी हो गई। इस पर वह झगड़ने लगा। तब अपने कैबिन में बैठे पराठे बाहर निकले। वे दोनों को समझाते बुझाते हुए अपने साथ कैबिन में ले गए। बिजली कर्मचारियों के मुताबिक कुछ देर बातचीत करने के बाद अचानक संतोष हाथापाई करने लगा। इस मारपीट के कारण पराठे को उल्टियां होने लगी। स्टाफ ने एम्बुलेंस के पास से अस्पताल ले गया। शुरुआती इलाज के बाद डॉक्टरों ने उन्हें हमीदिया रेफर कर दिया। इस दौरान रास्ते में उनकी मौत हो गई। घटना के बाद बिजली ऑफिस में मौजूद अन्य कंज्यूमर्स और स्टाफ ने आरोपियों को पकड़ लिया। मौके पर पहुंची डायल 100 की टीम ने आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया। भोपाल से राजेंद्र सिंह जादौन की रिपोर्ट। शहडोल लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर बटवारा विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अंत्योदय मेला और जल दर्शन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसके चलते आज प्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान का 12 बजे हेलीकॉप्टर से आगमन हुआ। हेलीपैड पर जिले के भाजपा विधायकों ने पुष्पहार से स्वागत किया। आगमन के पश्चात हेलीपैड से मुख्यमंत्री डीमरखेड़ा स्थित महात्मा गांधी परिसर पहुंचे और वहां लगे अंत्योदय मेले का निरीक्षण किया और निरीक्षण के उपरांत ही जनसभा को संबोधित किया। इसी सभा मंच से घोषणा की, इसी अगस्त से डीमरखेड़ा में सरकारी कॉलेज खोला जाएगा। 202 करोड़ रुपए की योजना से 15,000 हेक्टेयर से पहुंचेगा खेतों में पानी। योजना को मंजूरी मिल गई है। बरगी बांध से पाइप के द्वारा पानी लाया जाएगा। 4 योजनाओं के तहत ये होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कटनी में अपने भाषण के दौरान जानकारी देते हुए घोषणा की। उन्होंने कहा, किसानों का पूरी तरह ध्यान रखा जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार सदैव उनके साथ है। जो भी सहायता शासन की ओर से संभव होगी उन्हें प्रदान की जाएगी। 50 साल से जो विकास नहीं हुआ था उसे पूरा करूंगा। सामान्य वर्ग के छात्रों को भी स्कॉलरशिप मिलेगी। 2006 से पहले वन भूमि में आदिवासियों को पट्टा दिया जाएगा। आदिवासी बिना जमीन के नहीं रहेंगे। शिक्षा विभाग में भर्ती निकलेगी, उसमें 50% महिलाएं होंगी। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की शिकायतों को सुना। सीएम ने कहा, बड़े बड़े मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने वाले छात्रों की फीस सरकार भरेगा। इस योजना का प्रारंभ 15 अगस्त को किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल बंद होने की शिकायत पर सीएम शिवराज भड़क गए। उन्होंने पिंडरी गांव में 2 साल से नल जल योजना ठप होने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। कलेक्टर को दिए जांच के आदेश। पीएचई के इंजीनियर बत्रा द्वारा बरती गई लापरवाही पर फटकार लगाते हुए तत्काल नल जल योजना शुरू किए जाने के आदेश सीएम ने दिए। साथ ही पूरी योजना की समीक्षा भी की जाएगी। देवरी बिछिया पहुंचे सीएम ने ग्रामीणों की शिकायत पर सेल्समैन को निलंबित कर दिया। उन्होंने गरीबों को समय पर राशन मुहैया कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमिश्नर गुलशन बामरा और कलेक्टर विशेष गढ़वाले को नल जल योजना की वास्तविक स्थिति व राशन वितरण की स्थिति की शीघ्र जांच के निर्देश दिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान का आगमन जनपद पंचायत डीमरखेड़ा में हुआ। वे करीब 12:30 बजे हेलीपैड से यहां पहुंचे थे। इस अवसर पर उनके साथ मंत्री संजय पाठक सहित भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बड़ी संख्या में लोग सीएम को देखने और उनका भाषण सुनने के लिए पहुंचे। सीएम के आगमन से क्षेत्र को उनके विकास कार्यों की सौगात मिल सकती है। यही नहीं, सीएम अनेक निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। वे डीमरखेड़ा अंत्योदय मेले में भाग लेने भी पहुंचेंगे। सीएम के आगमन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं क्षेत्रीय लोगों में उन्हें देखने की खासी उत्सुकता भी है। कार्यक्रम में राज्य मंत्री संजय पाठक, महापौर शशांक श्रीवास्तव, विधायक संदीप जायसवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष ममता पटेल, बटवारा विधायक मोती कश्यप, विजय गुप्ता, बटवारा मंडल अध्यक्ष राजा चौरसिया, डीमरखेड़ा अध्यक्ष सहित बीजेपी पदाधिकारी कार्यकर्ता सहित
भारी संख्या में जन समुदाय मौजूद रहा। मध्य प्रदेश कटनी से यश खरे की रिपोर्ट। एक बार फिर दिल्ली का चेहरा बेनकाब हुआ है। एक ऐसा चेहरा जिसके सीने में आह व दर्द नहीं है, जहां इंसानियत दफन हो चुकी है और मुसीबत में पड़े शख्स को बचाने के लिए तड़प नहीं है। दिल्ली के चेहरे का ये चिलमन उठाया है शहर के सुभाष नगर इलाके की एक घटना ने, जहां सड़क हादसे का शिकार मतिपुल मदद के लिए चीखता रहा, चिल्लाता रहा, तड़पता रहा। लोग करीब से आते जाते रहे, किसी ने एक बूंद पानी भी नहीं दिया। बेहसी का आलम देखिए। एक शख्स मतिपुल का मोबाइल फोन ले उड़ा। मतिपुल की किसी ने मदद नहीं की, यहाँ के उसने दम तोड़ दिया। मतिपुल अपने और अपने गरीब परिवार की भूख मिटाने की खातिर अपनी मिट्टी से करीब 1500 किलोमीटर दूर दिल्ली आया था। मंगलवार की रात नाइट ड्यूटी कर घर जा रहा था, तभी पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे टेम्पो ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद मतिपुल सड़क किनारे तड़पते रहा, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया। लोग आसपास से गुजरते रहे, लेकिन किसी ने न मदद की और न ही पुलिस को खबर दी। टेम्पो के ड्राइवर ने गाड़ी तो रोकी, कुछ देर देखा भी, लेकिन मदद करने की जगह फिर गाड़ी में बैठकर भाग निकला। 1 घंटे बाद जब पुलिस पहुंची, मतिपुल दिल्ली के बेदर्द हकीकत को बेनकाब करके इस दुनिया को अलविदा कर चुका था। मतिपुल पश्चिम बंगाल का रहने वाला था और दिल्ली में अकेला रहता था। वो अपने काम करके नहाने धोने के लिए जा रहा था। उसके बीच उन्होंने अपने जब यहाँ से गई तो गाड़ी वाले ने उसको टक्कर मार के बस इतनों में बस उसकी मौत हो गई। किसी ने बस दिल्ली की शहर में किसी ने कोई गरीबों को कोई मोल नहीं, ना कोई वो बचाने के लिए आया। मतलब वो साथ में भी है गई नहीं है उस वक्त, तो उन्होंने जाके बताया था वो वहाँ पे बंदा पड़ा हुआ है, मर चुका है। तब रोते हुए उसकी सांसें भी नहीं चल रही थी, उसकी वजह से हमें पता चला। उसके बाद हम गए। मतिपुल की दुनिया मिट चुकी है, लेकिन अब इस हादसे को दिल्ली सरकार ने दुखद बताते हुए सड़क हादसों में घायलों की मदद के लिए एक पॉलिसी बनाने का ऐलान किया है। सरकार के मुताबिक इसी महीने इस पॉलिसी को कैबिनेट में लाया जाएगा। इस पॉलिसी में सड़क हादसों में घायलों की मदद के लिए ऑटो और टैक्सी चालकों के साथ साथ आम जनता को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही घायलों की मदद करने वालों को कैश रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। इस पॉलिसी के बारे में बात करते हुए दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस मामले पर दुख जताया और लोगों से घायलों की बिना डरे मदद करने की अपील की। जैन ने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज की मदद से उस शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की, जो हादसे के बाद घायल की मदद करने के बजाय उसका मोबाइल उठाकर भाग गया। बहुत ही दुखद है और इस तरह की घटनाएं किसी सभ्य समाज में होना बहुत ही दुख होता है। जितने भी लोग वहां पर जा रहे थे उनको हेल्प करनी चाहिए थी, किसी न किसी को जरूर हेल्प करनी चाहिए थी और कम से कम फोन ही कर देते। अगर पुलिस को फोन करते या एम्बुलेंस को फोन करते तो कोई ना कोई आके हेल्प करता उसकी। और सरकार इसके लिए कुछ ना कुछ संज्ञान लेगी। हम एक पॉलिसी बना रहे हैं कि भाई जो भी घायल है उसको अस्पताल ले जाने के लिए ऑटो वालों को, टैक्सी वालों को कोई इंसेंटिव देके उनको प्रोत्साहित किया जाए। तो इस तरह की बहुत ही दुखद घटना है जिसको पढ़ के सुबह मैंने अखबार में पढ़ा तो बहुत दुख हुआ। तो ऐसी स्कीम निकालेंगे कि कोई भी आदमी उसको लेके जाए, तुरंत लेके जाए, तो उसको मतलब ऐसा ना लगे कि पुलिस उससे क्वेश्चन पूछे। सबसे ज्यादा दिक्कत ये लगती है, लोगों को डर लगता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, किसी से कोई पूछताछ नहीं की जा सकती, किसी को कोई तंग नहीं किया जा सकता है। मैं जनता से कहना चाहूंगा कि आप जनता की हेल्प कीजिएगा, हमारे पास आइएगा। अगर कोई तंग करता है तो मैं सामने खड़ा। देश में शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुए 7 साल हो गए हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में ही इस पर अमल नहीं हो पा रहा है। नया सेशन शुरू हुए 5 महीने हो चुके हैं और पूर्वी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में छात्रों को अभी तक कॉपी नहीं मिली है। जब सोनिया बिहार के एमसीडी स्कूल पहुंचा तो पाया कि अप्रैल महीने में नया सत्र शुरू हुआ था, लेकिन 5 महीने होने को आए हैं और बच्चों को लेखन सामग्री नहीं मिली है। यहाँ दोनों शिफ्टें मिलाकर करीब 7000 छात्र पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों में लेखन सामग्री मुहैया कराने की जिम्मेदारी एमसीडी और दिल्ली सरकार की है। पूर्वी दिल्ली में गांधीनगर के एमसीडी स्कूल पहुंचा। यहाँ भी तीसरी कक्षा के छात्रों को कॉपियां नहीं मिली है। यही हाल 5वीं क्लास के छात्रों का भी है। हालांकि कुछ टीचर हैं जिन्होंने अपनी सैलरी से बच्चों को कॉपियां खरीद कर दी हैं।
पहली और दूसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को 3 विषयों की कॉपी और एक ड्राइंग बुक दी जाती है। तीसरी और 5वीं के बच्चों को 5 विषयों की कॉपियां और एक ड्राइंग बुक दी जाती है। इसके अलावा स्टेशनरी के लिए हर छात्र को 500 रुपए दिए जाते हैं। इस तरह से एक छात्र की लेखन सामग्री पर करीब 250 रुपए से 300 रुपए खर्च होते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आमतौर पर उन परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं जिनकी आमदनी कम होती है। अभिभावकों के लिए ये बोझ उठाना भारी हो रहा है। मजदूरी करता हूँ, मजदूरी करके कुछ पैसे जुटा के बच्चे को भी ध्यान रखता हूँ, तो इसलिए 1-1 रुपए जमा करके उसको कॉपी पहले जमा करता हूँ। स्कूलों की इस हालत में हमने जब ईस्ट एमसीडी के मेयर सत्या शर्मा से बात की तो उन्होंने कॉपियां नहीं मिलने का ठीकरा केजरीवाल सरकार पर फोड़ दिया। फंड थोड़ा जो दिल्ली सरकार से मिलने वाला था वो बहुत देर से मिला, और दूसरी चीज़ जब हमने टेंडर किया उसे रीटेंडर किया तो वो नो रिस्पॉन्स किया। तो मुझे लगता है कि विद इन 10 डेज़ में वो सभी जो वो है किताबें और किताबें हम दे चुके हैं, कापियाँ उन तक पहुँच जाएंगी। वहीं विपक्ष से नगर निगम और दिल्ली सरकार की आपसी खींचतान का नतीजा बता रहा है और दोनों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। देखा जाए तो सीधे सीधे इसका एक ही कारण है कि दिल्ली सरकार और कॉरपोरेशन के बीच में आपस में जो तकरार है वो इस लेवल तक पहुंच गया है कि दोनों एक दूसरे की मदद नहीं करने के लिए आ रहे हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के 388 स्कूल में 2 लाख बच्चे पढ़ते हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की यह समस्या कोर्ट तक पहुंच गई है। समाज सेविका सुनीता चौहान ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना है, लेकिन दिल्ली में कानून दम तोड़ता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सर्च स्टोरी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अब तक के सबसे बड़े किडनी रैकेट में पुलिस ने मुंबई के प्रसिद्ध हीरानंदानी अस्पताल के 5 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। किडनी रैकेट के खुलासे के बाद मुंबई के हीरानंदानी अस्पताल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट का लाइसेंस रद्द गिरफ्तार डॉक्टरों में अस्पताल के सीईओ और मेडिकल डायरेक्टर भी शामिल है। हीरानंदानी अस्पताल में चल रहे किडनी रैकेट मामले में एक के बाद एक अब तक 12 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन मंगलवार को इस पूरे मामले में सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है। इस रैकेट की तफ्तीश में लगी पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल अस्पताल के सीईओ डॉक्टर सुजीत चटर्जी समेत अन्य 4 बड़े डॉक्टरों को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि हीरानंदानी अस्पताल में फर्जी दस्तावेजों की मदद से नकली रिश्तेदार तैयार किए जाते थे। अवैध तरीके से जरूरतमंद को किडनी बेची जाती थी। इस रैकेट की सरगना एक किडनी ट्रांसप्लांट के बदले में 25 से 30 लाख रुपए लेता था। किडनी देने वालों को कुछ हजार रुपए देकर ही चुप करा दिया जाता था। मामले की हकीकत पिछले महीने की 14 जुलाई को सामने आई थी, जब एक किडनी डोनर सामने आ गया था। उसने एक सामाजिक संस्था के साथ मिलकर पिछले महीने तक छापा मारकर इस रैकेट का भांडाफोड़ कराया, जब डॉक्टर एक किडनी ट्रांसप्लांट करने ही वाले थे। और हम लोग रंगे हाथों किडनी ट्रांसप्लांट करते हुए रोका, तो हमें तब पता चला कि ये किडनी रैकेट चलता है। और इसमें जो हमको इन्फॉर्मर था उसने हमको ये जानकारी पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रोवाइड किया, और हमको ये हो गया कि मुकेश सेट्टी हीरानंदानी जैसा बड़ा हॉस्पिटल का एक ब्लैंक लेटर एजेंट के पास ही मिला। और जो अभी शोभना जी का कर रहे थे, वो बेचारी सिर्फ 2 लाख में अपना किडनी देने आई थी उनके बच्चे के पढ़ाई के लिए, उसको भी अभी तक 25 साल से एडवांस दिया गया था। तो इन्फॉर्मर ने बताया कि पिछले 5 साल से हीरानंदानी जैसे हॉस्पिटल में रैकेट चल रहा था, 5 सालों से। छापे में पता चला था कि जिस महिला को मरीज की पत्नी बताकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वह उसकी पत्नी थी ही नहीं। पुलिस सूत्रों की माने तो अब तक इस पूरे मामले में गुजरात और राजस्थान से भी कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अंदाजा है कि इस गिरोह ने अब तक इसी तरह से फर्जीवाड़ा कर 50 के करीब किडनी का ट्रांसप्लांट कराया है। हालांकि पुलिस ने अब तक सिर्फ 4 केस में ही छानबीन शुरू की है। इसके अलावा पुलिस अब हीरानंदानी अस्पताल में हुए अब तक के सभी किडनी ट्रांसप्लांट के फाइल्स को दोबारा से खंगालने में लगी है। साथ ही आरोपियों पर मानव प्रत्यार्पण कानून 1994 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में और भी कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। अभी पूछताछ चल रही है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट में जो प्रोसीजर लेट डाउन है उसके तहत कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए इनको जिम्मेदार ठहराते हुए 5 लोगों के खिलाफ हमने ऑफेंस रजिस्टर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सर्च स्टोरी।
पठानकोट हमले में शहीद निरंजन ने बेंगलुरु वाले घर का हिस्सा अतिक्रमण हटाओ अभियान में तोड़ा गया है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। मकान के जिस हिस्से में निरंजन रहा करते थे वह बुलडोजर की जद में है। परिवार दुखी है क्योंकि निरंजन की यादें भी इस अभियान में ढह जाएंगी। इसी साल अप्रैल माह में पठानकोट में हुए आतंकी हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन शहीद हुए थे। सन 2002 से 2004 के बीच निरंजन के परिजनों ने राजा कलुए में मकान बनाया था, लेकिन उन्हें स्थानीय निकाय की ओर से बताया गया कि उनके मकान के एक पिलर ड्रेनेज सिस्टम की जद में है। शहीद के भाई सुशांत ने बताया कि उन्हें इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। सुशांत के अनुसार इस पिलर के हटते ही घर का आधा हिस्सा बुलडोजर की जद में आ गया है। इसमें यह कमरा भी है जिसमें निरंजन की यादें जुड़ी हुई हैं। यह उनके लिए मकान ढहने से भी ज्यादा बड़ा आघात है। यह कमरा उसकी शादी की तैयारियों से लेकर बना था। इस इलाके में 90 मकानों के गिरने के लिए चिन्हित किया गया है। परिजनों का कहना है कि उन्होंने अपना सब कुछ लगाकर यह मकान बनाया था। ऐसे में अब इसे गिराया जा रहा है तो परिवार के लोग कहाँ ठिकाना खोजेंगे। उनका कहना है कि निकाय की ओर से उन्हें कोई समय भी नहीं दिया गया। इलाके में कई लोगों के पूरे मकान बुलडोजर की जद में है। अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सर्च स्टोरी। देश में बढ़ती रिश्वतखोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन किसी न किसी जनपद से अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के महोबा में देखने को मिला। दरअसल विजिलेंस टीम की सूचना मिल रही थी कि महोबा के बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा पोस्टिंग और अन्य कामों के लिए मन मांगी रिश्वत मांगी जा रही है। इस सूचना पर टीम भी अपनी नजर बनाए हुए थी। मामला यह है कि विभाग में एक शिक्षक विक्रम पटेलिया है। इस अध्यापक से विभाग संबंधी किसी कारणवश बीसीए ने बचाव नोटिस दिया था, जिसे लेकर उक्त अध्यापक कई बार बीसीए रामेश्वर प्रसाद पाल से मौखिक माफी मांग चुका था, लेकिन बीएसए उनसे पैसे की मांग कर रहे थे। यही नहीं, विजिलेंस टीम को बीएसए और एबीएसए के बीच पीड़ित ने पैसे वसूलने के लिए व्हाट्सएप पर चैटिंग की गई थी, जिसकी प्रिंट भी टीम के पास उपलब्ध है, जिसमें बीएसए अध्यापक से 80,000 से 1 लाख रुपए तक वसूलने की बात कर रहा है। इसी आधार पर आज विजिलेंस टीम ने पीड़ित से मुलाकात कर केमिकल लगे हुए 50,000 रुपए दिए, जिसे अध्यापक ने बीएसए रामेश्वर पाल को दे दिए। इस दौरान विजिलेंस टीम की 11 सदस्यीय टीम मौके पर मौजूद थी। पैसे लेते ही टीम ने छापेमारी शुरू कर दी और एबीएसए को धर दबोचा। टीम बेसिक शिक्षा अधिकारी को रंगे हाथों पकड़कर कोतवाली लाई, जहां टीम ने जमा तलाशी लेकर रिश्वत की रकम बरामद की। इस दौरान आरोपी बेसिक शिक्षा अधिकारी खुद को बेकसूर बताता रहा। वहीं टीम ने रिश्वत देने वाले अध्यापक और बीएसए के हाथ धुलवाए, जिससे दोनों के हाथों से रुपए में लगा केमिकल पाया गया, जिसका नमूना भरकर टीम ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। टीम ने बीएसए को कोतवाली प्रभारी के कैबिन में बंद कर घंटों पूछताछ की। टीम ने बताया कि उनके पास पर्याप्त सबूत है कि बीएसए रिश्वत लेता है और आज भी रिश्वत ले रहा है। इससे पहले भी कई बार इस अधिकारी के खिलाफ शिकायतें आ चुकी हैं। बीएसए को रिश्वत लेते गिरफ्तार करते ही विभाग में हंगामा मच गया और सभी कर्मचारी कार्यालय से नदारद हो गए। 80,000 की डिमांड थी। इन्होंने हमसे संपर्क किया, लेकिन वो पूरा मैटर फैब्रिकेटेड है। मेरे पास वो एविडेंस है, वो एविडेंस है कि ये और एबीएसए दोनों व्हाट्सएप पे जो डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं कि विक्रांत पटेलिया से 50,000 मांगी, कम से कम 1 लाख रुपए वसूलने हैं। ऐसी नहीं डायलॉग डिलीवरी की मेरे पास प्रिंट आउट है, वो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो इन्होंने बहुत दबाव डाला 50,000 रुपये वसूलने के लिए। आज का तय हुआ था कि आज वो 50,000 रुपये लेकर के 11 बजे आया। इनसे दूरभाष पर बात करने की कोशिश करी किसी के थ्रू, तो इन्होंने ये कहलवा दिया कि मैं अभी इंटीरियर में हूँ, इंस्पेक्शन पे हूँ। उत्तर प्रदेश महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन हत्या, लूट जैसी घटनाएं हो रही हैं और पुलिस प्रशासन अपराध पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहा है।
ऐसा ही मामला घोसी थाना क्षेत्र के चीनी मिल में देखने को मिला, जहां रोडवेज पैसा ला रहे हैं 2 कर्मचारियों से 2 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर 3,53,000 रुपए लूट लिए। इस घटना से इलाके में सनसनी मच गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। इस मामले में चश्मदीद ने बताया कि हम लोग दोहरी घाट से रोडवेज का पैसा ला रहे थे, तभी हमारे पीछे बाइक सवार आ गए और हमारा पैसा छीनने लगे। उसके बाद गोली चला दी और पैसे वाला बैग लेकर भाग गए। क्या है उसके बाद जो उनका निकलने वाला रास्ता है इतना छोटा है कि उसमें क्लियर नहीं हो रहा कि बुलेट निकल गया है कि नहीं निकला है। मतलब बुलेट लगी है? बुलेट लगी है? बुलेट हाँ, अंदर लगी तो ही है बुलेट, लेकिन वो निकला है कि नहीं निकला, बहुत ज़्यादा खून अंदर जम गया है, बट वो बन गया है। क्या स्थिति रेफर करेंगे? कि डिसाइड करते हैं, सर्जन भी है। हालत गंभीर है डॉक्टर साहब? हाँ, हालत खतरे में है, खतरे से इतना ज़्यादा हेलो ठीक है। मैंने बुलेट के अंदर UPRTC दोहरी घाट से पैसा लेता रास्ते में घेर कर गोली मार कर पैसा छीन लिया। कितने लोग थे मारने वाले? 4 लोग थे। किससे थे? बाइक से। बाइक से कितने रुपए ले थे आप? 3,63,000। ये पैसा कहाँ से ले जा रहे थे? कहाँ से ले जा रहे थे? UPRTC रोडवेज का पैसा। रोडवेज का पैसा। क्या करते हैं आप? रेडियंट कंपनी में काम करते हैं। काम करते हैं। ये जानकारी अभी मिली है कि दोहरी घाट से रोडवेज का पैसा 3,53,000 रुपया जी एक प्राइवेट आदमी लेके आ रहा था जो महू में जमा करना था। रास्ते में घोसी में 2 बाइक सवार बदमाशों ने 4 बदमाश थे गोली मारकर कितना पैसा था? 3,53,000 बताया। क्या हाल है इसमें? क्या स्थिति है? अस्पताल में एडमिट कराया गया था, डॉक्टर द्वारा हालत स्टेबल बताई जा रही। उत्तर प्रदेश मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर किसानों की समस्याओं को लेकर आज जनपद मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन ने आज जमकर प्रदर्शन किया। जिला अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में खाद्य आपूर्ति विभाग में हो रही धांधली, गन्ने का शेष भुगतान, टूटी पड़ी ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें, बिजली की समस्या, नहरों का कटान सहित अनेकों समस्याओं के समाधान की बात कही है। समस्याओं के शीघ्र निराकरण न होने पर विशाल आंदोलन की चेतावनी दी है। यूनियन के जिला अध्यक्ष ने कहा कि सरकार में व्यापारियों की सुनी जाती है, कर्मचारियों की सुनी जाती है, अगर नहीं सुनी जाती है तो वो किसानों की। आज अन्नदाता हर हाल में दुखी है। अब किसान की बदहाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर आज के प्रदर्शन के बाद प्रशासन नहीं चेता तो विशाल आंदोलन किया जाएगा। केंद्र की हो, प्रदेश की सरकार हो, वो व्यापारियों को सच्ची है। व्यापारियों के सब कर्जे जो है माफ कर दिए गए हैं और केंद्र की सरकार भी यही करती है कि उनके माफ कर दिए गए। किसानों का ना कोई आत्मा वेतन योग, ना कोई उनकी कोई बढ़ोतरी नहीं होती किसी भी फसल में और किसान मारा घूम रहा है। आज किसान अपनी खेती को छोड़ के सफाई करने की नौकरी जो है लेने के लिए मजबूर है। वो चाहता है कि हमें वो मिल जाए, हम किसानी छोड़ दें। अगर किसान किसानी छोड़ देगा तो देश के लोग कहाँ से अन्न खाएंगे? भी सरकार किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। किसान भूखा मर रहा है, जो देश का पेट पालता है वो खुद भूखा मर रहा है। इसलिए मजबूर होकर किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हम अपनी मांग को लेकर किसी भी संघर्ष तक जाने के लिए तैयार हैं। अब छठ जाम का बंधन इसलिए हम नहीं चाहते कि जनता परेशान होती है। जो भी अधिकारी जिम्मेदार होंगे उनको हम बंधक बनाएंगे। अगली बार 21 तारीख को छोड़ेंगे नहीं और वो कहीं भी रुकने छुपने हम नहीं उनको छोड़ेंगे। हम अब किस अधिकारियों को ये बात है कि अगर आज तो हम कुछ ही लोग आए हैं, अभी पूरे ब्लॉकों के भी इसलिए नहीं आए कि वो कांवड़ यात्रा लेकर गए हुए हैं और जरूरत पड़े राष्ट्र प्रदेश का तो क्या पूरा राष्ट्र यहाँ पे आएगा और इसको कोई कुछ तो बना देगी। शाहजहांपुर की इतनी ताकत है। उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर से मौसम खान की रिपोर्ट।